भैया आप कब से हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे 12 साल से। 12 साल से तो मैं नहीं 10 साल से। सीरियसली 12 साल से, क्योंकि जब मुझे अंदर से एहसास हुआ कि मैं एक आज़ाद हो चुका हूँ तो मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया। ओके। क्योंकि मैं इस बार की आज़ादी, मानसिक गुलामी से आज़ादी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि कितने लोग मानसिक गुलाम हैं। और उसका एक उदाहरण देता हूँ कि सब हमारे देश में सभी बच्चे से बच्चे, बड़े से बड़े को पता है कि संविधान लिखने वाले हमारे अंबेडकर साहब हैं जी। लेकिन किसी को ये पता है कि जो एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं इसका इन्वेंटर कौन है? नहीं बीच बीच में आता रहेगा ये मैंने। तो इन्वेंटर कौन है इसका? हाँ जी। हु इज़ द फादर ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम? मोस्टली मालूम ही नहीं है। किसी को नहीं मालूम। ये है थॉमस बेबिंगटन मैकुले, एक अंग्रेज जिसने 1835 में इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया। वो इसलिए बनाया था ताकि हम ब्रिटिश रूल के एक लॉयल एम्प्लॉइयों की तरह वर्कर बनकर काम कर सके, जो गुलामों के लिए बनाया था, आज़ादों के लिए नहीं। अब मैं गुलामों के लिए, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें गुलाम बना रहा है, मानसिक गुलाम। वो कैसे? क्योंकि 95% युवा नौकरी के लिए एजुकेशन ले रहा है। हाँ, तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो घर पे मम्मी पापा पेरेंट्स क्या बोलते हैं? वही। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। दूसरे देश के जो बच्चे हैं वो लोग मालिक बनते हैं, उनकी सोच इतनी खुली होती है कि वो अपने आप को बहुत आगे बढ़ा लेते हैं। हमारा देश का बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम 20 साल के बच्चे को डिग्री तो देता है लेकिन ये नहीं बता पाता कि वो करना क्या चाहता है। प्रैक्टिकली नहीं होता उसका काम। सी जैस वाई हम लोग अपनी जो बात कर रहे हैं कि एक बात बताइए कि यार प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है हमारे देश के पेरेंट्स को? क्योंकि मैं पेरेंट्स से बोलना चाहता हूँ कि मोबाइल तुमने दिलाया, गाड़ी भी तुमने दिलाई, तो एजुकेशन सिस्टम के लिए इस गवर्नमेंट से है ना, तुम ही बोलोगे क्योंकि पेमेंट तो तुम ही देते हो ना। हाँ, टैक्स करता है हर बार। सिंपल सीधा टैक्स। और सबसे बड़ी बात है आप फीस भी तो दे रहे हो यार। फीस दे रहे हो, टैक्स भी करता एवरीथिंग। है। तो आपका हक बनता है एजुकेशन सिस्टम से बोलने का कि भाई ऐसा है, मेरे बच्चे को है ना चाइना, जापान और तमाम दूसरे देशों वाले एजुकेशन सिस्टम ही मिलेगा। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद तुम जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन एजुकेशन सिस्टम यही होगा। बिल्कुल। क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम अपने बच्चों को प्यार करते हो या नहीं करते, लेकिन मैं अपने देश के बच्चों को इतना प्यार करता हूँ जितना चाइना और जापान के बच्चों को उनके पेरेंट्स करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप करते हो? अभी हर कोई करता है, हर पेरेंट्स करता है। क्योंकि बात क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि मेरे को मजबूर बच्चे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा, मुझे मजबूत चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि चाइना और जापान के युवा ऐसी हरकतें करते हैं? नहीं, वहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा। एग्जैक्टली। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? चाइना से मोबाइल आ रहा है ना भाई, बिल्कुल। जापान से गाड़ियाँ आ रही हैं, हर चीज़ मेट्रो आ गई, प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं आ रहा? लग रहा है मुझे वो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, तो कंटेनर में एजुकेशन सिस्टम आ रहा था, वो डूब गया है, तो निकालने में लगी है। वो भी जब से देश आज़ाद हुआ ना तब से निकालने में ही लगी पड़ी। आप इंडिया से ही हूँ मैं। क्योंकि बात क्या है, देश से बाहर जाते हो ना, जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो तो वहाँ पे आपसे ये नहीं पूछते भाई भाई कौन से कस्बे से आए हो, कहता भाई वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई प्राउड टू बी इंडिया। वाई? बिकॉज इंडियंस आर द मोस्ट क्रिएटिव इन द वर्ल्ड। हम जुगाड़ पे बसते हैं भाई, और जुगाड़ को इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं। बट बात क्या है, हम उसकी पहचान नहीं रखते। चाइना इसीलिए आगे बढ़ा हुआ है क्योंकि वहाँ के क्रिएटिव लोगों को मौका दिया जाता है। हमारे क्रिएटिव लोगों को ना धक्के खाने पड़ते हैं। आगे इसीलिए है क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है और हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये युवा जो जिद कर रहा है ना, आज ये जिद करे कि मेरे को भी वही एजुकेशन चाहिए जो चाइना, जापान और दूसरे देश को बच्चे को मिलती है, तब तो मेरे को करने का है। और मैं इस देश का बच्चा हूँ, इस देश का प्राणी हूँ और इस देश का मालिक। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट्स ओनली द कंपनी जिसका जनता पब्लिक मालिक है। लोकतंत्र की बात करते हैं हम। लोकतंत्र तो आपको मालिकाना हक देता है ना। बिल्कुल। तो ये मालिकाना हक मेरा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा एक शिक्षा मंत्री नहीं कर पा रहा तो भाई इस्तीफा दो। मैं बोलता हूँ इस्तीफे के साथ साथ उस एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाओ। अगर आपके पास आइडिया नहीं है ना तो भाई मुझसे ले लो। बिकॉज मेरा एजुकेशन सिस्टम, मेरा पूरा प्रोजेक्ट, क्योंकि लोग होते हैं ना, कई लोग चित्रकार होते हैं, मैं भी कलाकार हूँ। एक चित्रकार ही नहीं करता। हर किसी के पास एक अलग अलग टैलेंट होता है। मेरे पास टैलेंट है आइडियाज़ का। बिल्कुल। अरे भाई मेरा आइडिया सुन लो, पसंद ना आए तो ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि मैं एक डायरेक्टर हूँ, ठीक है, उसने स्क्रिप्ट बना लिया है और मुझे शूट करना है, ठीक है, और शूट मैं तेरे साथ ही करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई एजुकेशन सिस्टम अकेला मेरा थोड़ी है। क्योंकि इस देश के हर प्राणी को एक ही बात बोलूँगा, मानता हूँ कि ये देश का हर गली मोहल्ला और इस देश का हर बच्चा मेरा है, उसको संवारने का जिम्मा भी मेरा है। अब तू ही बता मेरे यारा, ये देश अकेला मेरा है?
अगर अकेला मेरा नहीं है ना तो आपको भी यही सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा तेरा है और इतना है प्यारा है जितना जापान और दूसरे देश का बच्चा है। सो प्लीज़ 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 पेरेंट्स सुन लो, और ये जो युवाओं का जो है ना, इसको रोकने का नहीं, बच्चों को ये नहीं सोचना कि तू क्या करेगा, क्योंकि बात क्या है, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। बिल्कुल, और यही future। फ्यूचर को, भविष्य को संवारने की बात करने का है, बिगाड़ने की नहीं। आप उन्हें रोकोगे तो बिगाड़ोगे, अगर उन्हें आगे मौका दोगे तो वो संवरेगा। बिकॉज आई बिलीव दैम, आई लव दैम। और सिंपल सी बात है, ये चीज़ तुझे भी एहसास होना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू सर।